नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने गैल्वेनिक सेल के इंट्रोडक्शन को समझा था और उसमें कुछ जो टर्म्स आ रही थी, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनको समझा था। आज हम गैल्वेनिक सेल की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे गैल्वेनिक सेल का और कैसे उसमें जो इलेक्ट्रोड की हेल्प से, एनोड या कैथोड की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने वाले हैं, राइट। उसको समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का। एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो डेनियल सेल है। डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल एक कॉम्बिनेशन है एनोड और कैथोड का, जहां पर एनोड जो है हमने जिंक रॉड ले रखी है और कैथोड जो है वो कॉपर रॉड ले रखी है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना। एनोड और कैथोड से आप लोग बिल्कुल फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक, है ना। अगर नहीं हो चुके हैं तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं एनोड और कैथोड पे, उनको जाके देखिए, तो आपको ये टर्म, ये जो वर्किंग है गैल्वेनिक सेल की या डेनियल सेल की, वो इजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। देखो बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने एक सेल ले रखा है, हाफ सेल ले रखा है, एक कंटेनर ले रखा है। इस कंटेनर में एक मेटल सॉल्ट ले रखा है ना। उस मेटल सॉल्ट को मैंने, उस मेटल सॉल्ट के अंदर एक मेटल की रॉड डिप कर रखी है ना। यही हमने एनोड के बारे में समझा था। अब यहाँ डेनियल सेल में क्या है, तो वो मेटल की रॉड क्या है, जिंक है ना। क्या है? जिंक रॉड है, ठीक है। और यही जिंक रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज ZnSO4, जो कि एक्वस सॉल्यूशन, उसमें मैंने क्या कर दिया है, डिप कर दिया है, राइट। बात समझ में आ रही है आपको। सिमिलरली कैथोड पे क्या कर रखा है कि कॉपर की रॉड ले रखी है। इस कॉपर की रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, उसमें हमने डिप कर दिया है, ठीक है। अब हमने देखा था कुछ मेटल जो है रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल जो है वो रिएक्टिव नहीं होते, है ना। अभी यहां पर ये जो मेटल की रॉड है, जिंक मेटल की रॉड जो है वो Zn2+ आयंस में ब्रेक होगी, है ना, आयंस में टूटेगा। यहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं किसके, सॉल्ट सॉल्यूशन की, वो जाके कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होंगे, राइट। ये प्रोसेस हमने एनोड और कैथोड में समझा था, है ना। तो सिमिलरली हमने क्या ले रखा है कि एक एनोड सेल ले रखा है और एक कैथोड सेल ले रखा है डेनियल सेल में। एनोड जो है हमारा जिंक रॉड है, कैथोड जो है वो हमारा कॉपर रॉड है। इन दोनों सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट। और इस वायर के बीच में मैंने एक डिवाइस एमीटर लगा दिया, जो कि करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा कि करंट कुछ फ्लो हो रहा है, जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब हमको ये पता है कि गैल्वेनिक सेल जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्पॉन्टेनियस वर्क करता है किसी केमिकल रिएक्शंस पे। और कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब जहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है ना। तो ये जो एनोड सेल है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर हमने क्या ले रखा है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक रॉड ले रखा है। जैसे ही हम इसमें डिप करेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि आयंस जो है Zn2+ यहां पे रिलीज होना चालू कर देंगे, राइट। रिलीज होना चालू कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, राइट, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हो रखे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगेंगे, है ना। वो मूव करने लगेंगे और कहां जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और हमको पता है, क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं या हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई से नोट कर देंगे हम, या हम उसको कैपिटल आई ले लेते हैं, राइट। करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और वही करंट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है और उसको हम किससे मेजर कर लेंगे, एमीटर से मेजर कर लेंगे, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेल है, अभी जो वर्किंग है डेनियल सेल की, वो कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, अब देखो, समझो इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही Zn2+ जो है वो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना, Zn2+ के कारण, राइट। डबल लेयर बन जाएगी, है ना, आसपास, ठीक। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ठीक। तो फ्रेशली जो जिंक है वो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुका है ना, ठीक। तो फ्रेशली या फ्रेश Zn2+ आयन जो है वो नहीं आएंगे। और उसका रीजन क्या है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में जब हम सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझेंगे उसको देखें। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है उसको समझते हैं, है ना। तो अब जब यहां पर Zn2+ और नहीं आ पाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन यहां पे जनरेट नहीं हुए, और इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुए तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं हुआ, राइट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो ये सेल जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और सेम टेंडेंसी हमारी कैथोड पे हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, है ना, यू शेप ट्यूब को यहां पे लेते हैं, है ना। अब ये इन्वर्टेड, इस करंट को मैं ऐसे लिख देता हूं, यू शेप ट्यूब को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे लिया है। इस यू शेप ट्यूब में हमने एक जेल ले रखी है जो कि किससे है, अगर अगर की है। इस जेल के अंदर हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है ना। लेट सपोज हमने क्या ले रखा है, KCl ले रखा है ना। तो ये जो ब्रिज है ये क्या है, हमारा
सॉल्ट ब्रिज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। अब देखो अभी कैसे वर्क करेगा, ये हमारा पूरा का पूरा डैनियल सेल यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैसे, तो सपोज ये KCl है, तो KCl यहाँ है, ठीक है। अब ये KCl जो है वो किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयन, K+ और Cl-। अब इन दोनों की मोबिलिटी, कैटायंस और एनायन की जो मोबिलिटी है वो सेम होना चाहिए, तो Cl- जो है वो कहाँ आएगा, इस जगह इधर आएगा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, है ना, और K+ जो है वो इधर जाएगा, राइट। तो यहां जैसे ही Cl- जो यहां आएगा वो जिंक आयन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, Zn2+ से क्या करने वाला है, कंबाइन करने वाला है, और Zn2+ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और सिमिलर प्रोसेस कहां होने वाली है, यहाँ कैथोड पे होने वाली है, राइट, कैथोड सेल पे होने वाली है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे ही Cl- जो है वो Zn2+ को न्यूट्रलाइज करेगा, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो और जिंक जो है, जिंक के आयन जो है यहाँ डिपॉजिट होना चालू करेंगे, है ना, आयंस रिलीज होना चालू करेंगे। तो आयंस रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, फ्लो करना चालू करेगा, और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। हाई बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। दिस इज हाउ गैल्वेनिक सेल और स्पेशल ऑफ गैल्वेनिक सेल, दैट इज डैनियल सेल वर्क। धन्यवाद।